आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा मसला है और वो है मेडिकल बायो वेस्ट का। यानी वो तमाम चीजें जो जम्मू सूबा हो या कश्मीर वादी हो, मुतअद्दिद बार ऐसी शिकायत आती रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में आज के वक्त में जो बायो मेडिकल वेस्ट है उसका साइंसी एतबार से सही इस्तेमाल नहीं होता। यानी जिस तरीके से साइंटिफिकली इस फजले को जिस तरीके से खत्म किया जाना चाहिए था ताकि माहौलियात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और साथ ही साथ बीमारियां भी या वबाई अमराज से भी लोगों को दूर रखा जा सके। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से इसमें ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मेडिकल वेस्ट के खिलाफ लड़ाई है उसमें इंतजामिया ने एक फैसला लिया है और मॉनिटरिंग पैनल तश्कील दे दिए गए हैं सरकार की जानिब से। यूनियन टेरिटरी के अंदर बायो मेडिकल वेस्ट BMW रूल्स 2016 के नफाज की निगरानी हो, इसके लिए यूटी लेवल कमेटी अलग से और जिले सतह की कमेटियां अलग से तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर काम करेंगी। साथ ही ये भी सेक्रेटरी महकमा सेहत मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बतौर चेयरमैन इस पैनल का हिस्सा होंगे। इसके मेंबरान में डायरेक्टर इकोलॉजी, माहौलियात और रिमोट सेंसिंग जम्मू कश्मीर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान, इसके नुमाइंदे, एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे से जो नीचे नहीं होगा उन्हें शामिल किया गया है, वो इसके नुमाइंदे होंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑर्डर्स आपके सामने जो सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और मेंबर जो इसके हैं सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेशन और जो नोडल एजेंसी के तौर पर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर काम करेगा। साथ ही हुक्मनामा जो जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि कमेटी अपनी मदद के लिए किसी दूसरे माहिर या एजेंसी को भी शरीक करने के लिए आजाद होगी, यानी अपने लेवल पर वो मदद ले सकती है और 2 हफ्तों के अंदर मुलाकात की जाएगी, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली तरतीब देकर रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। पहली बार इसके बाद इस महीने में यह होगा कि जिले सतह की कमेटियां भी जो हैं उसकी सरबराही मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। यानी यूटी लेवल की कमेटियां अलग हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं और मेंबरान में प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इलाके के दीगर जो मारूफ मेडिकल कॉलेज हैं यहां के उन नुमाइंदों को शामिल करने की तैयारी की गई है। मुतलका SSP को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो जिम्मेदार होंगे उनको भी इस पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड की जानिब इस ऑर्डर में जो चीजें कही गई हैं। दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेशन के तौर पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेगा, नोडल एजेंसी के तौर पर भी जिम्मेदारी होगी और कमेटियां अपनी मदद के लिए किसी दूसरे माहिर या एजेंसी जो शुरुआत में हमने कहा कि शरीक करने के लिए आजाद होंगी, उनकी राय लेने के लिए उनकी तरफ से कोई माहिराना मशवरा दिया जाएगा और कमेटियां पहली बार 2 हफ्तों के अंदर न सिर्फ मुलाकात करेंगी, 15 दिन में एक बार एक इजलास होगा। साथ ही साथ सूरत हाल बेहतर अगर नहीं हो जाती तो इसकी ये भी पता किया जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो मीटिंग होगी, यानी हर 2 हफ्ते के बाद जो मुलाकात मुतलकीन की जानिब से की जाएगी उस बार रिपोर्ट तैयार होगी और कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल वेस्ट के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखा जाए और जो बायो मेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से कैसे उसको खत्म किया जाए, कैसे फजले को ठिकाने लगाया जाए, इसके लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। और जो BMW रूल्स 2016 है उसका नफाज हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी मुकम्मल तौर पर की जाएगी। यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर 2016 की जो बायो मेडिकल वेस्ट है इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी हो रही है कितनी नहीं, ये सारी चीजें तह तक देखी जाएंगी, खंगाली जाएंगी इस कमेटी की जानिब से और मॉनिटरिंग पैनल यूटी लेवल पर अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग तरीके से काम करेंगे और 15 दिनों के अंदर मुलाकात के बाद रिपोर्ट्स भी सामने लाई जाएंगी, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली आला हुकाम तय करेगी और बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मजीद इस पर काम होगा, इसके लिए यह पैनल सरकार के सामने अपनी सिफारिशात रखेंगे।